46 पे आउट हो जाने के बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग में बहुत कमाल का कमबैक किया। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इंडिया 107 रन का टारगेट डिफेंड कर पाएगी? अगर तो क्लाउडी सिचुएशन हुई ना, वेदर फॉरकास्ट सिचुएशन बादलों वाली हुई, तो फिर हो सकता है कि इंडिया काबू पा ले, लेकिन वो बहुत मुश्किल लगता है। ये आपको एक बात मैं मजे की बताऊं कि 403 पे इंडिया के सिर्फ 3 आउट थे और 466 पे इंडिया के ऑल आउट हो गए। और मुझे पहले पता था कि ऐसा होगा, उसके रीजन मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि जब ये 400 स्कोर से प्लस गया उस वक्त तक 3 आउट थे, ये बहुत अच्छा खेल रहे थे। उस वक्त विकेट बिल्कुल बैटिंग विकेट बन चुकी थी और जैसे ही बारिश हुई विकेट पे हिलना जुलना हुआ। और आपको बताऊं कि आपको पता है कि जब वेदर चेंज होता है, वेदर बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, तो बॉल होता है बहुत ज़्यादा लहराना शुरू कर देता है। तो मुझे पता था कि ये कोलैप्स करेंगे ही करेंगे, एकदम से कोलैप्स होगा और ऐसा ही हुआ। 466 पे ऑल आउट हो गए और जब 466 पे ऑल आउट हुए तो आपको पता है कि मैच जब शुरू हुआ बैड लाइट की वजह से फिर रोक दिया गया जल्दी ही। न्यूजीलैंड के ओपनर ने 4 बॉलें सिर्फ खेली, बुमराह की 4 बॉलें खेली और फिर बैड लाइट की वजह से मैच को रोक दिया गया। लेकिन रोहित शर्मा और कोहली चाह रहे थे कि मैच को आगे कंटिन्यू किया जाए क्योंकि उसमें इंडिया का फायदा था। अगर वो मैच कंटिन्यू होता तो हो सकता है कि 5, 6, 8, 10 ओवर में कोई ना कोई विकेट उन्हें मिल जाती क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ था। लेकिन आपको पता है कि बैड लाइट की वजह से जैसा ही अंपायर ने कॉल किया बैड लाइट का, और मैं कहता हूँ कि कीवीज ऐसे भागे जैसे धुंध दबा के, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे अंपायर ने इशारा किया ये बैड लाइट का और दोनों ओपनर्स घर, और इंडियन टीम अभी तक बात कर रही है अंपायरों से कि यार ये नहीं, अभी थोड़ा सा मैच होना चाहिए, ये वो, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कीवीज के ओपनर्स घर, ये मैं बोलूँ ना आपको बताऊं कि यार ये बात अच्छी है या बुरी है। चले इंडिया का फायदा था इसमें कि मैच को बढ़ाया जाए, उसमें कीवीज का नुकसान था। लेकिन बैड लाइट्स तो थी, उसके बाद फौरन बारिश फिर दोबारा से शुरू होगी, तो इस वजह से अच्छा ही हुआ कि मैच को रोक दिया गया। लेकिन अब देखना यह है कि 107 स्कोर का इंडिया ने टारगेट दिया है, क्या वो इंडिया ये 107 स्कोर डिफेंड कर पाएगी? वैसे तो आपको पता है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में बहुत ज़्यादा शेर है, जिसकी वजह से वैसे तो अगर शेर है, एक आपको पता है कि रिकॉर्ड भी बना है 46 स्कोर का, इंडियन हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट स्कोर इंडिया में। वैसे तो उनका 35 स्कोर है। और आपको एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं ना कि यार सोचना पड़ेगा इंडिया का, क्योंकि जिधर हल्का सा भी बॉल लहराना शुरू हुआ तो इंडियन बैटर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो इंडियन टीम बहुत कमाल की टीम है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ ना कि बॉल हिलेगा तो इनके लिए मुश्किल होगी। और वही हुआ, 46 पे ऑल आउट क्यों हुए? क्योंकि बॉल हिलना शुरू हो गई। जैसे जसवाल भी कह रहे थे कि यार हो सकता है कि 10 ओवर का स्पेल हो, 15 ओवर का स्पेल हो, आधा घंटा हो, पौना घंटा हो सकता है कि उसके बाद बॉल बैट पे आना शुरू हो रहा है। लेकिन भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं हुआ और वो टाइम बढ़ता बढ़ता गया और इसका नतीजा ये निकला 46 पे आउट हो गए। और दूसरी इनिंग में भी माफ करना ऐसा ही हुआ कि इंडियन टीम फिर दोबारा से कोलैप्स की। एक दफ़ा अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद जिस तरह खेल रहे थे, अगर तो बारिश ना होती मेरे ख्याल में इंडिया 250 की लीड लाजमी दे देता। अगर बारिश ना होती तो आराम से 250 की लीड दे दे, 107 की दे, 250 की भी आराम से दे देता अगर बारिश ना होती। तो फिर कीवीज के लिए मुश्किल होना था भाई साहब। कीवीज ने भी याद जीतने के लिए काम, क्योंकि लास्ट दिन में 250 स्कोर अगर होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनाने के लिए। आपका इस बारे में क्या हाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में करता हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखेगा।